तो 1789 में 14 जुलाई की मॉर्निंग में द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अलार्म लग जाता है तो ऑल ऑफ सडन क्या होता है, सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो ऑल पीपल वर इन अलर्ट कंडीशन। क्या हुआ था भाई, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स। ट्रूप्स जानते हैं ना, जो आर्मी वगैरह के जो ग्रुप होते हैं बड़े बड़े, उन्हें ट्रूप्स बोलते हैं, टू मूव इनटू द सिटी। किंग ने अनाउंस किया था, कमांड कर दिया था अपने ट्रूप्स को कि वो सिटी के अंदर चले जाएं। तो देखो यूजुअली अब ऐसा होता है ना, कोरोना चल रहा था, तब हमारे यहाँ कोई जो ट्रूप्स वगैरह होती हैं, हमारे यहाँ भी तो मिलिट्री है, क्या वो ट्रूप्स हमारे सिटी में रहते हैं? नहीं, वो आउट ऑफ द सिटी ऑन द बॉर्डर्स होते हैं, है ना, बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहे होते हैं। तो वो सिटी के अंदर कब आते हैं, जब सिटी के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसको संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो आके अपनी बिल्कुल गन्स वगैरह लेके और आर्म्स लेके आ जाते हैं और लोग फिर उसे डरने लगते हैं, है ना। जैसे बोल रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे अगर सब लोग अंदर नहीं जाएंगे, है ना, बाहर घरों से बाहर निकलेंगे तो फिर आर्मी आ जाएगी, है ना, और फिर वो सारी पुलिस को छोड़ के फिर वो लोग कंट्रोल करेंगे सबको, तो खूब पिटाई लगेगी लोगों की लॉकडाउन में। तो ऐसे सब लोग बोल रहे थे ना, तो ऐसे ही वहां पे किंग ने अनाउंस ही कर दिया, कमांड कर दिया कि ट्रूप्स को कि भाई सिटी के अंदर चले जाओ। क्यों भाई? रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। और ऐसे रूमर्स फैल गए कि जो आर्मी को किंग ने ऑर्डर दिया है कि वो जल्दी से जल्दी सिटीजन के ऊपर फायर कर देगा। फायर जानते हैं ना, ऐसे आग लगाने वाला फायर नहीं, शूट वाला फायर, है ना, बंदूक से, गन से फायर कर देगा। सो ओपन फायर अपॉन सिटीजन, सिटीजन्स के ऊपर फायर हो जाएगा। तो सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। तो भाई कुछ 7,000 मैन और वुमेन आए और जो टाउन हॉल था ऑफ द सिटी, उसके सामने खड़े हो गए एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिट्री। मतलब उन्होंने सोचा कि अच्छा किंग की आर्मी आ रही है तो हम अपनी खुद की मिलिट्री बना लेंगे। तो उन्होंने मिलिट्री जैसी कंडीशन बना ली, बहुत सारे मैन एंड वुमेन इकट्ठा हो गए। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब उनको लगा कि यार आर्मी आने वाली है, वो हमारे ऊपर अटैक करेगी तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो उन्होंने आर्म की सर्च में जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे उनके अंदर वो घुस गए। Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison। मतलब एक fortress prison था, मतलब इसको समझ लीजिए आप, एक prison था जिसका नाम था बेस्टाइल। ठीक है, ये फोर्ट जैसे बना हुआ था, बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ था, इसके अंदर ये सारे लोग गए एंड वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड अम्यूनेशन। उन्हें लगा कि वहां पे जो इकट्ठा रखे थे ना, होर्ड करके रखा होता है बहुत सारा जो आर्म्स वगैरह है वो मिल जाएंगे, उसकी सर्च में वो गए थे। एंड इन द आर्म्ड फाइट, और आर्म को लेने की लड़ाई में, दैट फॉलो द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल। क्योंकि जेल है तो वहां पे बहुत सारे कमांडर होंगे, पुलिस के जो लोग होंगे वो लोग थे वहां पे, तो उनको मार दिया इन्होंने एंड प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया। ऐसे ज्यादा प्रिजनर नहीं थे वहां पे, so there were only 7 of them, 7 prisoners थे, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। Yet the Bastille was hated by all। देखो जो बेस्टाइल थी, मैंने आपको बताया, वो एक प्रिजन थी। अब प्रिजन मतलब जिसमें पनिशमेंट देके लोगों को रख दिया जाता था। तो ये बेस्टाइल जो थी, इट वाज हेटेड बाय ऑल, सब लोग उसको नफरत करते थे, जेल को नफरत करते थे। क्यों? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। देखो डेस्पोटिक पावर समझ लीजिए, इसका मतलब ये था कि किंग की जो पावर है वो सबसे ज्यादा है, सुप्रीम है। अगर कोई भी उसके अगेंस्ट जाएगा तो उसको कहाँ डाल देगा? बेस्टाइल जेल में डाल देगा, है ना, प्रिजन के अंदर पटक देगा। तो सब लोगों को ये लगता था कि किंग सबको उठा के कहाँ पटक देता है? बेस्टाइल में पटक देता है। तो बेस्टाइल से सब लोगों को नफरत हो गई थी, क्योंकि वो किंग की पावर दिखाता था कि अगर किंग की बात नहीं मानोगे तो किंग सबको बेस्टाइल जेल में पटक देगा। द फोर्ट्रेस वाज डेमोलिश्ड, इसीलिए उन्होंने उस किले को क्या कर दिया? डेमोलिश कर दिया। डेमोलिश जानते हैं ना, तोड़ फोड़ के बिल्कुल खत्म कर दिया। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट। उसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे, पत्थर बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स में से टूट टूट के गिरे थे, उनको मार्केट में बेच दिया। टू ऑल दोज हु विश टू कीप द सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। मतलब जो लोग रखना चाहते थे एक निशानी के फॉर्म पे कि हाँ देखो हमें पता है ये इसका ये पार्ट है, ये ऐसे टूटा हुआ था यहाँ पे ऑल। तो अब सोचो किंग के अगेंस्ट लोग इतने ज्यादा गुस्सा थे और उन्होंने किंग के जो बेस्टाइल जेल थी वो तोड़। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई जो किंग के जितने भी एक तरह से जो जेल थी, एक उसका किंग के लिए एक शोकेस के फॉर्म में थी वो, कि किंग की पावर दिखा दी थी, तो उसे सब लोगों ने इतने गुस्से में क्यों तोड़ दिया? ऐसी क्या बात है, किंग से इतना गुस्सा क्यों हो गए लोग? देखो द डे दैट followed saw more rioting both in Paris and the countryside। तो उसी दिन बहुत सारे राइट्स हुए
जैसे पेरिस में हुए और कंट्री साइड मतलब कंट्री के चारों साइड हुए, मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड। तो उनका गुस्सा, इतने लोग गुस्सा क्यों हो गए थे? बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड ना, जैसे हमारे यहाँ हम चपाती खाते हैं ना, ऐसे ही जो फ्रांस है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे ब्रेड जो है वो स्टेपल फूड है। मतलब जैसे हमारे यहाँ राइस और व्हीट होता है ना, ऐसे वहां पे ब्रेड खाते हैं लोग डेली, जैसे हम चपाती खाते हैं वैसे। तो उसकी प्राइस ना बहुत हाई प्राइस हो गई थी, बहुत महंगा हो गया था वो। Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king. तो भाई जो ये कंडीशन हुई थी, अभी हिस्टोरियन जब वापस से अब देखते हैं हिस्ट्री में, तो ये देखते हैं कि बस यही हिस्ट्री थी। इसके बाद से ही जो ये स्टार्टिंग थी, इस इवेंट के बाद से ही इतने सारे इवेंट्स हुए, और लास्ट में जो इवेंट हुआ वो था एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। मतलब फ्रांस के किंग की डेथ, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब मार दिया गया, ही वाज किल्ड। ठीक है। तो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। हालांकि उस टाइम पे लोगों को लगा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, कि मतलब राजा को मार दिया जाएगा, किंग को हटा दिया जाएगा, हटाने के लिए उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन? कैसे हुई ये चीज, ये हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, कि भाई इतने सारे लोगों ने मिलके ऐसा क्या कर दिया और ऐसी क्या कंडीशन हुई कि किंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब आप ये देख लीजिए, ये जो इतनी सारी जो बिल्डिंग बनी हुई है, बेस्टाइल की पिक्चर है। ठीक है, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। बेस्टाइल को इतने सारे लोग भीड़ में पहुंच गए थे, इन्होंने तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया। तो जितने भी वहां पे होते उनकी हेल्प से। ठीक है, यहाँ तक वो सबको समझ, छोटी सी स्टार्टिंग की स्टोरी। आगे बढ़े, देखो ये स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। मतलब ये जो मैंने आपको बताया, कितने सारे लोग गुस्सा हो गए, ब्रेड की प्राइस हाई हो गई थी, और ये सारी सिचुएशन जो हुई थी, इसकी वजह से ये जो लड़ाई थी वो इतनी बढ़ गई दैट इन द लास्ट फ्रांस के किंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई, क्या हुआ था वहां पे, दैट इट लेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग। तो फटाफट से देख लेते हैं कि ऐसी फ्रांस में क्या सिचुएशन बनी थी। ठीक है, ना लिसन। ये देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फ्रेंच उस टाइम पे थी कैसी। ओके, दैट मीन्स फ्रांस में क्या क्या कंडीशंस थी। देखो, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। हम ये देख लेते हैं कि फ्रांस में 18th सेंचुरी में क्या क्या कंडीशन थी। ठीक है, सो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी कुछ इस तरह की थी। ठीक है, एज यू कैन सी दिस पिक्चर, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। तो देखो, एक तो फर्स्ट स्टेट था। ठीक है, 3 टाइप के पीपल थे वहां पे, एंड द सिटीजन्स वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये देख लीजिए फटाफट से, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। बिफोर वी रीड इट इन डिटेल, लेट अस सी द बेसिक थिंग्स व्हाट वर हैपनिंग देयर। देखो, इन 1774 जो लुई 16 थे ऑफ द बॉर्बन फैमिली, ये बॉर्बन, ये याद रखिएगा, ये आगे चल के आपको काम में आएगा, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या, कि वहां पर जो किंग थे उनका नाम क्या था, लुईस 16। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग, लुईस 16। ठीक है, ये नेम था। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? जल्दी से मुझे बताइए, बिकॉज स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। अगर आपको क्लियर दिख रही है, जल्दी यस और नो में आंसर कर। सी, तो लुई 16 जो थे वो फ्रांस के क्या थे, किंग थे। फ्रेंच लैंग्वेज होती है, आपको पता है, फ्रेंच, फ्रांस से जो रिलेटेड लैंग्वेज होगी उसे फ्रेंच बोलेंगे। और फ्रांस की सोसाइटी फ्रेंच सोसाइटी, फ्रांस की लैंग्वेज फ्रेंच। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। तो लुई 16 वहां के किंग थे। और कौन सी ईयर में वो किंग बने थे, इन 1774 में ये बिकेम किंग। और वो किस टाइप थे, देखिए यहाँ पे जैसे मुगल डायनेस्टी हुआ करती थी, और मराठा, और सो मेनी डायनेस्टीज वर देयर। सिमिलरली जो वहां पे एक फैमिली थी, बॉर्बन फैमिली। ठीक है,
उस फैमिली का एक मेंबर था लुईस 16, वो वहाँ के किंग थे, ठीक है। तो ये किंग थे, किस फैमिली से बिलोंग करते थे? बॉर्बन फैमिली से। देन ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, तो ये 1774 बन गए, ये फ्रांस के किंग बन गए। थ्रोन मतलब जानते हैं ना, राजगद्दी पे बैठ गए। देन ही वाज 20 इयर्स ओल्ड, उनकी एज क्या थी? 20 इयर्स। ही वाज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारी एंटोनेट। देखो ये समझ लीजिए कि उनकी जो वाइफ थी वो कहाँ की थी? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, मतलब ऑस्ट्रिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये आपको फटाफट से बता देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, ठीक है, वहां की ये प्रिंसेस थी। तो ये कहाँ के? खुद फ्रांस के। इनकी वाइफ कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की। तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया दोनों में अभी आगे आगे चल के आएगा ऑस्ट्रिया, तो वी विल अंडरस्टैंड कि क्यों आ रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो किंग थे उनकी वाइफ कहाँ से थी? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी वो, ठीक है। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। भाई जैसे ही वो किंग बने उन्होंने देखा कि जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी मतलब जानते हैं आप क्या होता है? ट्रेजरी का मतलब जल्दी से बताइए, किसी को पता है ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? खजाना। हाँ हाँ, वेरी गुड, आपको तो पता है। तो उनका जो खजाना था वो कैसा था? एम्प्टी था। भाई उनके खजाने में तो कुछ भी नहीं था, खजाना खाली हो गया। अब वो किंग बने, उन्होंने देखा कि अरे मेरा खजाना तो खाली है। अब किंग बना और किंग के पास खजाना ही नहीं है तो वो तो टेंशन में आ जाएगा, है ना। तो लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर, भाई खजाना क्यों खाली हो गया? लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। भाई बहुत लंबी लड़ाई लड़ते रहते थे, किंग का तो काम ही होता है जो लोग उसके ऊपर अटैक करें उनसे बचाना या फिर दूसरों के ऊपर अटैक करना। तो जो लंबी लड़ाइयां चलती थी इसकी वजह से जो पूरा खजाना था वो खाली हो, यानी सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो गए। एडिड टू दिस, एक और इस, ये तो मतलब एक प्रॉब्लम हो गई, एक रीजन क्या हो गया? वन रीजन इज, देखो मैं आपसे पूछ रही हूँ खजाना खाली क्यों हो गया था, उसका एक रीजन है लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर इन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फ्रांस। देन सेकंड चीज क्या और क्या हुआ था? एडिड टू दिस was the cost of maintaining of the extravagant court at the immense palace of Versailles। देखो वर्साइल का जो पैलेस था, किंग का पैलेस है तो उसको सजा के रखना पड़ेगा, है ना। तो उसको मेंटेन करने में बहुत कॉस्ट आती है, ठीक है। उसको मेंटेन करने में कॉस्ट मतलब उसको, जैसे अब हमारा घर है, अगर हम उसे अच्छे से मेंटेन करेंगे, उस पर कर्टन वर्टन डालेंगे, है ना, रोज उसकी सफाई होगी और उस क्लीनर करेंगे, कुछ फ्रेग्रेंस के लिए कुछ चीज लेके आएंगे, लाइट करेंगे तो बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम लोग लाइटिंग वाइटिंग करके क्रिएट करते हैं। लेकिन जब पैलेस होते थे ना, तो पैलेस को डेकोरेट के लिए जो किंग थे वो क्या यूज करते थे? गोल्ड, सिल्वर, है ना, बहुत सारे जो स्टोन होते हैं, डायमंड, इन चीजों का यूज करते थे। तो बिल्डिंग को सुंदर, जैसे आपने रामायण महाभारत वाली वो देखी होगी ना टेलीविजन शो, उसमें देखा है जो कोट होता है उसको कितना अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं, सुंदर सुंदर कर्टेन डाल के झूले लटके रहते हैं। तो को डेकोरेट तरीका होता है। तो उस टाइम पे जो किंग का जो वर्साइल का था उसे क्या हुआ था? सजा के रखना पड़ता था, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता था। सिर्फ एक प्रॉब्लम हो रही थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी? कि पैसा ज्यादा खर्च हो रहा था उसमें, है ना। तो जो एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट था उस कोर्ट को सजाने के चक्कर में सारा पैसा खर्च हो गया। तो दो रीजन बताए मैंने आपको, एक तो ये कि बहुत लड़ाई लड़ी, और दूसरा भाई जो पैलेस था, ठीक है, उसको मेंटेन करने का खर्चा बहुत ज्यादा था। देन अंडर लुईस 16, देखो बहुत सारे लुईस होंगे, आपको 16 याद रखना है, ठीक है। अंडर लुईस 16 फ्रांस हेल्ड 13 अमेरिकन कॉलोनी, ये थर्ड रीजन हो गया। जब लुईस 16 किंग बने तो उन्होंने क्या किया था? फ्रांस ने हेल्प की थी, किसकी भाई? 13 अमेरिकन कॉलोनीज की, टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ब्रिटेन ने क्या, देखो ब्रिटेन का तो काम ही हमारे ऊपर भी अटैक करके रखा था, कॉलोनियल रूल सेटअप करके रखा हुआ था। तो ब्रिटेन ने जैसे हमारे ऊपर रूल सेटअप करके रखा हुआ था, हमारे ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ था, ऐसे ही उसने अमेरिका की 13 जगह को, कॉलोनी को, छोटे छोटे एरियाज को, जिनको कॉलोनी बोला, जैसे इंडिया एक कॉलोनी हो गया, है ना। कॉलोनी मतलब ये समझना कि मोहल्ला था, नहीं बाबा, कॉलोनी मतलब पूरा का पूरा एक एरिया, जिसमें सिटी बोल सकते हैं आप उसको, या फिर छोटी छोटी कंट्रीज है ना, अमेरिका में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, आपको पता है ना, अमेरिका 50 स्टेट से मिलके बना हुआ है। तो ऐसे ही वहां पे 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, जिनको फ्रांस ने, ब्रिटेन जो कॉमन एनिमी था, मतलब फ्रांस का भी एनिमी था और अमेरिका का भी एनिमी था, तो फ्रांस ने अपने कॉमन एनिमी से अमेरिका की 13 कॉलोनीज को बचाया। तो बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा ना,
फाइट करना पड़ेगा। तो भाई इस सब में क्या हो गया, फ्रांस का खजाना खाली हो गया, ट्रेजरी बिल्कुल एम्प्टी हो गई। यहाँ तक समझ में आया? फर्स्ट स्टार्टिंग में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट चीज कि भाई व्हाट वर द 3 रीजंस दैट लेड टू द एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ द फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस की ट्रेजरी कैसे खाली हुई? देयर आर 3 रीजन, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द पैलेस ऑफ वर्साइल, एंड थर्ड रीजन था फ्रांस ने 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस कराने के लिए हेल्प करी थी, इसीलिए उसका जो सारा खजाना था वो खाली हो गया। अब ये चीज समझ में आई। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिबरेज। क्या था भाई, ये लिबरेज तो था वहां की करेंसी थी, जैसे डॉलर होता है ना बेटा, अमेरिका की करेंसी डॉलर, इंडिया की करेंसी रुपी, फ्रांस की करेंसी लिबरेज, उस टाइम पे क्या थी, लिबरेज थी। ठीक है, तो भाई उसके ऊपर डेथ हो गया। अब इतना डेप्थ कैसे चुकाएगा, वो कर्जा तो होगा, मतलब डेप्थ तो लेना पड़ेगा ना अगर आपको सारे फाइनेंस वगैरह करना है। तो उन्होंने क्या किया, डेप्थ ले लिया। अभी डेट की वजह से क्या हुआ, द वॉर हैड मोर अ बिलियन लिबरेज, कितना डेप्थ और ले लिया उन्होंने, ए बिलियन, 1 बिलियन। ठीक है, एंड दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिबरेज। अब पहले ही 2 बिलियन लिबरेज था, अब तुमने और ले लिया है। तो लैंड द स्टेट क्रेडिट, तो भी देखो सब अपना अपना क्रेडिट लेते, इवन पता है आपको इंडिया भी डेप्थ लेता है। ये डेट किससे लेता है, वर्ल्ड बैंक से, है ना। तो ऐसे बहुत सारी पहले भी लोग हुआ करते थे जो छोटे छोटे किंग्स वगैरह को, जिनके पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था, वो किंग को भी क्रेडिट देते थे। क्रेडिट मतलब होता है लोन। ठीक है, तो जो लेंडर्स थे जिन्होंने लोन दिया था स्टेट को, फ्रांस को, नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। उन्होंने बोला कि यार देखो इतना सारा लोन हो गया है, तुम हमारे पैसे नहीं दे रहे हो, हम तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, हमें ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। अब भाई प्रॉब्लम में आ गई फ्रांस गवर्नमेंट। अब किंग की तो प्रॉब्लम हो गई, मतलब किंग की जो मिनिस्ट्री थे, मिनिस्टर्स वगैरह थे, वो सब परेशान हो गए। अब उन्होंने बोला क्या करें, सो फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, है ना, इंक्रीजिंग परसेंटेज, अब खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, हमें अपने बजट में स्पेंडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। स्पेंड ज्यादा करना पड़ेगा मतलब खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट और ज्यादा देना पड़ेगा, तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो इस खर्चे को कैसे मैनेज करेंगे, मतलब इतना सारा पैसा जो हम खर्च करेंगे वो आएगा कहाँ से, है ना। सो ऑन पेमेंट इंटरेस्ट अलोन, मतलब अकेला इंटरेस्ट भी पे करेंगे तो भी हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो इतना पैसा हम लेके कहाँ से आएंगे। सो टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, ये खर्चे को पूरा करने के लिए, सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेन, देखो ये तो अभी भी चलेगा ना, आर्मी जो है वो अभी भी बचा के रखनी पड़ेगी, नहीं तो कोई अटैक कर देगा, तो आर्मी को मेंटेन करना है, कोर्ट को मेंटेन करना है, क्योंकि वो तो किंग का कोर्ट है, अगर वो डेकोरेट नहीं रहेगा तो कोई कहेगा नहीं ये कैसा किंग है, इसके पास तो पैसे ही नहीं है ना। देन रनिंग द गवर्नमेंट ऑफिस, और ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको सैलरीज देनी पड़ेगी, जो काम करते हैं उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी, है ना। द स्टेट वाज टू इंक्रीज टैक्स, तो स्टेट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स ज्यादा लेना पड़ेगा, पहले तो उसकी इनकम बढ़ेगी। स्टेट की इनकम क्या होती है, कोई भी कंट्री है, जैसे किंग होते थे, अभी लोग गवर्नमेंट जो है वो हमसे टैक्स लेती है ना, हम टैक्स पे हम जो सामान खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, जीएसटी, है ना। पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल आपको पता है कितना महंगा होता जाएगा, तो टैक्स इंक्रीज कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये जो टैक्स होता है ये गवर्नमेंट की इनकम होती है ना। तो पहले भी जब मोनार्की सिस्टम था तब किंग भी टैक्स लिया करता था,